गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। সবাইকে गुड इवनिंग। গুড ইভিনিং गुड इवनिंग। গুড ইভিনিং সবাইকে গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং সবাইকে। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো। আরে কাকে দেখতে পাচ্ছিস ভাই? আমার কাছে কারো ছবি আসেনি। তখন সে রাজেশ দা। চিত্তদা গুড ইভিনিং। হ্যাঁ গুড ইভিনিং দিদি। এই দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তোকে। হ্যাঁ अनूप 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 है आज? अनूप सराफ सराफ है। थोड़ा बात करो अनूप। हेलो अनूप सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ अनूप। हाँ आज जब इंट्रोड्यूस करेंगे वीडियो कॉल के हम लोग के साथ परिचय कर लेना। भूल गए हम तुमको। ठीक है? हाँ अरे अच्छा यार, ये दिखाओ लोगों को, दिखना चाहिए ना, लेडीज बहुत है यहाँ। अरे और यहाँ पूजा मार के निकल लेंगे तुम्हारे यहाँ से। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ तो वो जब मीटिंग के बाद में लास्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस करते ना, उस वक्त थोड़ा सा वीडियो ऑन करके इंट्रोड्यूस कर लेना। चलो ओके। विनोद पीछे पीछे एक लाइट जला हुआ है तुम्हारे और सिया के बीच में से। हाँ 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 बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम दोनों क्या विनोद तुम दोनों ने क्या मैच कर हाँ मैच कर पहनने का सिलसिला ठीक किया है क्या? विनोद भैया मैचिंग है आज के भाभी जी और विनोद भैया का। स्क्रीन के थोड़ा बीच में आओ विनोद। वो नहीं, वो दो मोबाइल। अभी तो सूची आ गई, देखो ठीक है दादा, दिखाओ। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ठीक है। पप्पू लाइट पीछे का लाइट बंद कर। सौरभ पीछे का लाइट दिख रहा है, वो पीछे से तेरे को दिख रहा है। লাইটের অপোজিটে বসেছিস না? ওরে বাবা
তুই ঘুরে একটু ঘুরে বসে যাবে না? না এটা নয়, ভুল গया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन जिन का नेटवर्क अच्छा है ना वो वीडियो ऑन करके रखे। कभी कभी हम लोग कोलाज करते हैं तो सबका वीडियो दिखता है तो अच्छा लगता है, वो ये यूट्यूब में भी रहेगा। हाँ, सब मिलके अटेंड कर रहे हैं पता चलता है, नहीं तो कोई मोबाइल रख के कहीं चला गया ऐसा लगता है। जिन जिन का नेटवर्क अच्छा है मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑन रखो प्लीज, साउंड म्यूट रहे, वीडियो ऑन। तो जिनके डाउनलाइन है वो भी देखेंगे कि अपलाइन आया तो खुश होते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था, वहाँ एक लड़का आया, वो आके देख रहा है हम लोग बात कर रहे हैं तो बोला कि यहाँ क्या मीटिंग स्टार्ट होने वाला है? मैं बोला हाँ अभी स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ फिर वो सोचा कि अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इतने में वो सुनील दा थे, उनका कोई गेस्ट था, वो आ गए और वो बोले कि अच्छा मैं आ गया हूँ अभी तुम रहो यहाँ पे। तो डाउनलाइन है ना वो अपलाइन को देखने के बाद खुश हो जाता है कि चलो अपलाइन यहाँ है, और वो भी अगर तस्वीर देखता है फोटो देखता है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। वीडियो ऑन रखेंगे हम लोग, वीडियो मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो ऑन रखेंगे। देवाशीष दा भी आए थे, संजय दा के जब प्रेजेंटेशन था वहां भी बोले हाँ तुम लोग कर तो रहे थे अच्छा, पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सबका वीडियो ऑफ था। मैंने एक्चुअली ये जो वीडियो ऑफ करने का बात है ना, ये ऐसा एक मुझे लगता है कि पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है और हम लोग सब पेज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना मुंडू कपड़े से ढक के आए हैं। तो ऐसा करके अगर हम लोग वीडियो अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सब लोग अपने टीम मेंबर्स, नेटवर्क के हालत तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम लोग वीडियो खोल के रखेंगे तो अच्छा लगता है, सब अपलाइंस को अच्छा लगेगा, अपना अपना डाउनलाइंस सामने आ रहा है, दिख रहा है। सुनील हाँ, लेकिन एक बात है, हम लोग सब लोग डेकोरम मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा ड्रेस ठीक करके, थोड़ा सा सोए हुए हैं तो बस सोते सोते देखेंगे, ऐसा करते नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा उसमें नजर देना पड़ेगा। सुनील हेलो सुनील, ओ सुनील, सुनील चलो राजेश शुरू करो, हो सकता है। और राजेश विनोद है तो हाँ विनोद शुरू करो। विनोद राजेश दा सुनाई दे रहा है? हेलो हो गया शायद। हाँ सुनाई दे रहा है विनोद। सुनाई दे रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। आज के पाइपलाइन में मैं सबका स्वागत करता हूं, जो भी आज सदस्य हैं सबका स्वागत करता हूं। और इसका 2 मोबाइल, शायद विनोद का ही शायद। आज हम एक ऐसे गुरु के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कांति और लता काला के एलओएस में उनको महागुरु बोलते हैं हम लोग। उनके बारे में जस्ट मैं थोड़ा सा बोलूं। आज जो स्पीकर हैं, पहले तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने उनके बारे में मतलब उनका टीचिंग्स जो है वो हम लोग को बताएंगे। वो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, जहाँ से आज के हमारे स्पीकर बिलोंग्स करते हैं, और वो गुजरात के बहुत से छोटे गाँव से अमेरिका गए थे
पे पढ़ाई करने के बाद वो सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क ब्रांच में, और सिटी बैंक का वो पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेज करते थे, वहां पे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और उनको बोला जाता है कि इस बिजनेस में बोला जाता है महागुरु उनको, और उनका जो नाम है ही इज नॉन अदर देन पीस है। उनका कुछ सक्सेस का पॉइंट्स है, कल हम लोगों ने सक्सेस के बारे में काफी जो सक्सेस के बारे में ही उनका एक टीचिंग है 10 पॉइंट्स। राजेश दा हम लोगों से बात करेंगे, उनका जो टीचिंग्स है वो हम लोग को राजेश दा बताएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं राजेश दा को वेलकम करूंगा ऑन स्क्रीन, और राजेश दा को इस रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज का टीचिंग्स हम लोग के साथ शेयर करें। और जितने भी मेंबर है इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैं बोलूंगा आप पेन और पैड लेके बैठे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। हम लोगों ने उनका सीडी भी देखा है, बट इसमें बहुत कुछ है जो हम लोग को इसमें नोट करना पड़ सकता है। तो राजेश दा, वेलकम ऑन द स्क्रीन। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, राजेश दा सुनाई दे रहा है। लेकिन स्क्रीन शायद पूरा नहीं है थोड़ा। हाँ स्क्रीन, स्क्रीन आया? ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग, मैं राजेश ठक्कर, मेरे साथ जिज्ञासा ठक्कर एमबी बिजनेस में ही है। और आज का जो टॉपिक है वो 10 पॉइंट्स फॉर सक्सेस। ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्पीकर है। शायद उनकी टीचिंग्स अगर हम लोग शुरुआत के दिनों में हमें ना मिली होती तो शायद हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ने तो दूर की बात हम टिक भी नहीं पाते। जो लॉजिक इन्होंने क्लियर किया है, हम लोगों ने इनके बहुत सीडी सुने हैं, मेरे पास बहुत इनका कलेक्शंस भी है, मतलब मैं इनका फैन ही हूँ बोला जाता है। तो कुलिन देसाई है गुजरात के, इसलिए मुझे अट्रैक्ट भी करते हैं। और इनका लाइफ भी बहुत इंस्पायरिंग है, इनकी बुक्स भी है जो बहुतों को इंस्पायर करी है। तो ये 10 पॉइंट्स फॉर सक्सेस जो सीडी है वो एक क्लासिक है। हाँ, और इनको जैसे विनोद जी बताएं, ये उनको महागुरु बोला जाता है। बहुत ऐसे टीम में हैं जिनको उन्होंने उनके टीम में न रहने के बावजूद भी उनका मेंटरशिप दी है, और वो कहीं मतलब लाखों लोगों का लाइफ बदल चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उनकी सीडी को यहाँ एग्जैक्ट डिस्क्राइब करना मतलब मेरे लिए नामुमकिन है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर सकूं, और मैं ज़्यादा उनके टीचिंग्स पर ही ध्यान रखूंगा। उनका लाइफ स्टोरी ये सीरीज के अंदर है, मैं उस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये सुन ले भले यहीं से, लेकिन ये खुद भी उनकी सीडी परचेज किए और करने के बाद वो खुद सुने, उनके टीम के लिए भी वो फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग यहाँ ग्रोथ की बात करेंगे। हाँ, बिजनेस में ज्वाइन तो कर चुके हैं हम लोग, अब आगे कैसे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए पहली बात जो है, हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। हम लोग प्रोडक्ट को देख के आते हैं, प्रोडक्ट को लेके काम करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। लोग ज्यादातर प्रोडक्ट में उलझ जाते हैं। हाँ, कीमत महंगी है, या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, या फिर लोगों को कैसे प्रोडक्ट बेचे, ये बहुत कुछ प्रोडक्ट में उलझे रहने वाले लोग यहाँ मतलब उलझ जाते हैं। लेकिन ये हालांकि प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है एडुकेशन का। आपको एडुकेट होना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए। ये लोगों को साथ एडुकेशन को शेयर करने का बिजनेस है। और पढ़ लिख के मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बनती है, उससे ज्यादा लोग अमीर नहीं बनते हैं। अमीर बनते हैं अगर उस एडुकेशन को अपने बिजनेस में अप्लाई किया जाए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, और करने के बाद वो दूसरे के बिजनेस में वो एडुकेशन को देते हैं।
आप एडुकेटेड हुए और उसके बाद आपने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन की तो आपने किसके लिए काम किया? अपने मालिक के लिए काम किया। तो आपका एडुकेशन कहाँ काम कर रहा है? आपके मालिक के लिए काम कर रहा है, आपके ऑफिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है। तो अमीर कौन बनेगा? एडुकेशन जिसके लिए काम करता है वही अमीर बनता है। आप वहां नौकरी कर रहे हो, हाँ, लेकिन पैसा मालिक ही बना रहा है। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो एडुकेशन लेना जैसा जरूरी है, उसके बाद उस एडुकेशन को अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब वो जैसे यहाँ अहमदाबाद से फार्मेसी की और फिर वो यूएसए चले गए और फिर वहाँ जाके देखा कि कंप्यूटर फील्ड आगे बहुत बढ़ रहा है और वो कंप्यूटर में कंप्यूटर का भी काम नॉलेज लिए, वहाँ पर उनका कोर्स किया और फिर एमबीए किया। तो वहाँ जाके वो बिजनेस सीखना चाहते थे, उन्होंने एमबीए ज्वाइन किया। जाके वहाँ देखे क्या कि वो टीचिंग्स ले रहे हैं एमबीए का कि लोगों के बिजनेस में कैसे काम कर रहे हैं, और लोगों के बिजनेस में काम करना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जो सिखा रहे हैं उनका भी कुछ बिजनेस का तजुर्बा नहीं है, वो भी नौकरी कर रहे हैं। एमबीए के जो टीचर हैं वो बिजनेस सिखा रहे हैं, लेकिन क्या सिखा रहे हैं कि दूसरे के बिजनेस में आप कैसे काम कर सको। तो यही होता है, ज्यादातर लोग पढ़ लिख लेते हैं, एम्बिशन बना लेते हैं और दूसरे के काम में लग जाते हैं। एम्बिशन होना जरूरी है, हर कोई एम्बिशियस अगर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ? कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं गरीबी रहूंगा, हर कोई चाहता है कि मुझे अमीर बनना है, मेरी फैमिली को खुश रखना है, उनके ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, हर कोई चाहता है। कोई जानबूझ के नहीं मुझे अमीरी गरीबी बनना है ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन वो एम्बिशन के साथ साथ उसको कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। तो यहाँ आपको वो गाइडेंस में मिलेगा, वो है आपका मेंटर, जिसके बदौलत आप यहाँ आए हो, और उनको वो टीचिंग्स मिलती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड से। तो जैसा एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एक सटीक गाइडलाइन भी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। हमारे पास अगर क्वालिफिकेशन हो, हम अगर काम करने न जाए तो पैसा तो नहीं आएगा। तो पैसा अगर आता है क्यों? कि हम काम करते हैं, हम समय देते हैं। तो एक तरह से बोला जाता है कि समय से ही पैसा बनता है, टाइम इज मनी। लेकिन मुश्किल क्या होता है, टाइम लिमिटेड है हर एक के पास। आप किसी को भी देखिए, उसको 24 आवर्स से ज्यादा है नहीं। हर कोई लिमिटेड इनकम क्यों हो जाता है? क्यों? उनके पास लिमिटेड टाइम, 24 आवर्स। लेकिन वो 24 आवर्स की बदौलत भी कुछ लोग अमीर बनते हैं और कुछ लोग गरीब बनते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके आवरली रेट अलग होते हैं और वो उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करके आता है। आप जितना काम करोगे उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन मल्टीप्लाई होता है और उसके हिसाब से आपका इनकम बनेगा। कोई हायर क्वालिफिकेशन वाला रहता है तो उनको ज्यादा इनकम मिलेगी, और कोई लोअर क्वालिफिकेशन रहता है तो उसको कम इनकम होगा। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या हो गया कि लिमिटेशन हो जाता है टाइम का। तो फिर बचा क्या ना? बिजनेस वाले टाइम बढ़ा सकते हैं। एक जॉब वाला दिन में 8 घंटा 10 घंटा काम कर लेता है, लेकिन बिजनेसमैन वो क्या करता है, अपना टाइम बढ़ाने के लिए वो आदमी को रिक्रूट कर लेता है, अपना एम्प्लॉय बढ़ा लेता है। अगर बिजनेस वाले को टाइम बढ़ाना है, वो लोग तो बढ़ा लेता है, लेकिन लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। तो जो बिजनेसमैन है उनके लिए लिमिटेशन हो जाता है पैसे का। जॉब वाले टाइम से परेशान है और बिजनेस वाले पैसे से परेशान है। और कुछ ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग, जिनके पास, मेजॉरिटी पीपल वही है, जिनके पास ना तो टाइम है और ना तो पैसा है। कुछ करने बोलो तो समय ही नहीं है, तो वो जो समय है वो क्या कर रहे हो वो भी पता नहीं है कि क्या कर रहा है, मतलब लॉजिक मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ आप अनलिमिटेड टाइम क्रिएट कर सकते हो। ये एक बिजनेस है जहां आप लोगों को रिक्रूट करते हो और रिक्रूट करने के बाद उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती है। ध्यान से देखिए, आदमी बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लोगों को रिक्रूट कर लेता है, उसको सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है अनोखा जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हो, आपका टाइम बढ़ता है, लेकिन आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अनलिमिटेड आवर्स बना सकते हो, लेकिन उनको कुछ तो देना पड़ेगा। वो क्या देंगे? आपको एडुकेट करना पड़ेगा,
जो नॉलेज आपके पास है आपको उसको देनी पड़ेगी। और एक नॉलेज ऐसी चीज है जो देने से कभी खत्म नहीं होती। आपके पास पैसे हैं, आप पैसे दूसरों को दे देते हो तो खत्म हो जाता है, लेकिन नॉलेज आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन आप दोगे कब? जब आपके पास खुद नॉलेज हो तभी दे पाओगे। अगर आपके पास कुछ ना हो उसको आप किसी को दे नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको इस बिजनेस का नॉलेज भी लेना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे जेरोक्स मशीन हमने सबने देखा है, डुप्लीकेशन। एक सीट मेरे पास है, उसको 1000 सीट बना सकते हैं, लेकिन वो 1000 सीट प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आपका सीट ब्लैंक हो तो ब्लैंक ही निकलेगा। हाँ? हम लोग जो काम करते हैं वो अगर प्रोडक्टिव ना हो तो उल्टा उसका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो ही आएगा। समझ लो आपके पास 1000 लोग हैं, वो लोग 1 घंटा काम करते हैं तो 1000 घंटे काम होंगे। लेकिन अगर कोई कुछ काम नहीं करता है तो 0 आवर्स होगा। आप भी अगर टीम बना लेते हो 1000 लोगों का, वहां हर कोई अगर 0 पीवी करता है तो वो 0 पीवी होगा। अगले साल 2000 लोग हुए, 2000 लोगों ने मिलकर 0 पीवी बनाया, टोटल इनकम क्या हुआ? 2000 हो गया। हाँ? तो लोग यहाँ आने के बाद तुरंत उनको पता है, ये नॉलेज पता है कि नेटवर्क से आदमी का पावर बढ़ता है, इफेक्टिविटी बढ़ता है, आवर्स बढ़ते हैं, ये नॉलेज है। लेकिन प्रोडक्टिव आवर बढ़ने चाहिए। इसलिए शुरुआत के दिनों में मतलब अभी तो एमवे 7 दिनों का एक टाइम पीरियड रख ही दिया है कि उसके पहले आप नेटवर्क बना ही नहीं सकते। लेकिन लोगों को यहाँ हमने अभी भी देखा है कि ज्वाइन करने के बाद ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और शुरुआत में बोलते हैं मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। ये गलत है। तो आपको पहले खुद को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा और फिर आप अगर डुप्लीकेशन करते हो तो वो रियल डुप्लीकेशन होगा। नहीं तो 0 को मल्टीप्लाई करते रहो, कुछ नहीं होगा फायदा। और यही एमवे की स्टोरी है। ये नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप ये नॉलेज आपको दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को बोलने जाओ तो ये लोग सब जानने वाले लोग रहते हैं, इनको बोलते हैं स्केप्टिक लोग। लेकिन स्केप्टिक में भी 2 तरह के लोग होते हैं। पुलिंदे साहब खुद को भी बोलते थे कि मैं स्केप्टिक हूँ, लेकिन मैं इंटेलिजेंट स्केप्टिक हूँ। कुछ लोग होते हैं स्टूपिड स्केप्टिक और कुछ होते हैं इंटेलिजेंट स्केप्टिक। जो स्टूपिड स्केप्टिक रहते हैं वो तो स्टूपिडिटी पे ही रहता है और वो स्केप्टिसिज्म में उनका लाइफ चला जाता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्केप्टिक होते हैं वो रिसर्च करते हैं। तो आप भी यहाँ आओ, देखो, रिसर्च करो कि आपको क्या फायदा हो सकता है, फिर आगे बढ़ो। और वो ना करके यहाँ ऑफर देने जाते हैं तो वो स्केप्टिक रह जाते हैं और फिर दुनिया भर की चर्चा करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। घर की इकोनॉमी ठीक नहीं रहती है और वर्ल्ड इकोनॉमी पे चले जाते हैं। और हर कोई अगर यहाँ खुद की इकोनॉमी की चर्चा करेगा तो देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो उनका ये कहना है कि खुद एडुकेट बनना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। एमवे एक बहुत अच्छी कंपनी है। हमने लोगों का बिजनेस है, हम प्रोडक्ट कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हमने एमवे को क्यों चूज किया? एमवे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पुरानी कंपनी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 60 साल से भी पुराना है और वो बहुत लोगों को अमीर बना चुकी है इस कंपनी, मतलब इस मेथड से, इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। इसलिए एमवे के हमने चूज किया। इनके प्रोडक्ट्स मतलब एक वर्ड में लाजवाब है। हर किसी को बोलो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। साथों साथ ये जानना जरूरी है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या करता है। हमको एडुकेट करने में ब्रिट वर्ल्ड वाइड हेल्प करता है। आज डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन हमें भरोसा क्यों होता है कि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड में हूँ, मैं डॉक्टर को अप्रोच कर सकता हूँ या फिर एक टीचर को अप्रोच कर सकता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का कोई ना कोई सक्सेसफुल बंदा आपको यहाँ मिल ही जाएगा। इसलिए हमें ये बैकअप देता है। एक्चुअली ब्रिट वर्ल्ड वाइड ये सिक्योरिटी बनाता है। एमवे सिक्योरिटी के लिए पैसे देता है, लेकिन आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल बनाने में ब्रिट वर्ल्ड वाइड हेल्प करता है। आज आप यहाँ हो, आपका बिजनेस बहुत बाहर फैलेगा, उसको संभालेगा कौन? ब्रिट वर्ल्ड वाइड। उन लोगों को एडुकेट करेगा कौन? ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आज जो एमवे दावा करती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ इनकम होता है, विलेबल इनकम आता है, वो देगा किसकी वजह से? क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके बिजनेस को संभालेगा। इसलिए यहाँ पे एडुकेट होना बहुत जरूरी है। एमवे प्रोडक्ट दे देती है, उनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और वो साथ में मनी बैक गारंटी भी देती है। इसलिए प्रोडक्ट पे ज्यादा आप फोकस मत करो, आप लोगों को ज्यादा फोकस करो।
जितने भी ज्यादा बड़े लीडर बने आप देखिएगा वो पीपल स्किल में मास्टर हैं। प्रोडक्ट में तो एमवे उसका पूरा टेक केयर कर चुकी है कि प्रोडक्ट में सेटिस्फेक्शन होना ही है। लोग ज्यादातर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लोगों को समझने नहीं पाते। मैंने वो इनकी बात नहीं है, लेकिन मैंने बहुत इनको सुना है। प्रेमवत जी के टीम में है लोग आओ से भाव से प्रभाव से आएंगे, और मैं कुछ मीटिंग में ये बात बोलता भी हूँ कि लोग आओ से भाव से प्रभाव से आएंगे, लेकिन रहेंगे आपके स्वभाव से। आप किस तरह से उन लोगों को ट्रीट कर रहे हो उसके ऊपर ही बिजनेस आपका फैलता जाएगा। इसलिए लोगों के साथ एडुकेट होना बहुत जरूरी है, और आप जब लोगों के साथ एडुकेट होंगे आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, और वो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल सकता है। लेकिन आपको जो पता नहीं है वो पता नहीं है, आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या पता नहीं है। क्योंकि ये नॉलेज बिजनेस में आने के लिए कुछ नॉलेज नहीं रखता है, लोग आ जाते हैं, बाद में फिल्ट्रेशन होते जाता है। जैसे आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को देखिए, वो वहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा दिखाते हैं। क्यों? वहाँ तो फिल्ट्रेशन पहले ही हो जाता है। आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप IIM IIT में एडमिशन ले पाते हो। MBA फिल्ट्रेशन इन प्रोसेस करता है, आप वो प्रोसेस में जाओगे तो आपका फिल्ट्रेशन होता रहेगा। यहाँ अगर आप स्केप्टिक बन के रह जाते हो, जो मैं जानता हूँ उसी को लेके आगे बढ़ूंगा, तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आते हैं उनके 10 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है ड्रीम्स एंड गोल्स। इसी से शुरुआत होती है। हर किसी को अगर ड्रीम नहीं है, ड्रीम मतलब पर्पस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। लाइफ में क्या, किसी भी काम में आपको अगर कहा जाए कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, कितने लोग सुबह जाके ऑफिस में निकलोगे? तो वो आपका पर्पस है। यहाँ भी ये पर्पस रखना जरूरी है कि ड्रीम क्या है। लेकिन ड्रीम को आप अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना। ड्रीम क्या होता है? सपने होते हैं। सपने को आप छू नहीं सकते, सपने को हकीकत में बदलना होगा, तभी जब आपके उसको छू सकते हो। तो सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रीम्स को गोल में बदलना पड़ेगा। और रिटन गोल होने चाहिए, रिटन ड्रीम भी होने चाहिए। और ड्रीम्स गोल्स में क्या क्या हो सकते हैं? आपका घर हो सकता है, आपके लिए गाड़ी हो सकती है, या फिर आपके बच्चे का एडुकेशन हो सकता है, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जॉब से परेशान है, वो जॉब से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब ड्रीम्स और गोल्स में मतलब लोगों के पास डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा? क्या आपका ड्रीम और आपका गोल आपका खुद का होना चाहिए। क्यों? समझ लो, मुझे एक जो बंगला पसंद है उसकी कीमत समझ लो 1 करोड़ की है, लेकिन कोई एक है, हाँ, शुरुआत के दिनों में क्या मैं 1 करोड़ का प्लानिंग कर सकता? नहीं, मुझे विश्वास नहीं था कि 1 करोड़ का हो सकता है। ये धीरे धीरे चेंज हुआ। अब जो कोई नया आदमी है वो सोचता है कि नहीं, मेरे लिए 30-40 लाख का एक फ्लैट अगर हो जाता है ना, तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा। अब दोनों का ड्रीम घर बनाना है, लेकिन गोल क्या सेम होगा? गोल अलग हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ का जिसका फ्लैट है, बंगला बनेगा, उसके लिए गोल अलग होगा, और जिसका 40 लाख का फ्लैट बनेगा उसके लिए गोल अलग होगा। आप अगर गाड़ी का ड्रीम रखते हो, आपको मर्सिडीज अच्छी लगती है, हाँ, मर्सिडीज C क्लास आप समझ लो, उसका 40 लाख का प्राइस आएगा। और किसी को अगर शायद स्विफ्ट डिजायर पसंद है तो उसका शायद 6-7 लाख में हो जाएगा। अब जिसको 40 लाख की गाड़ी पसंद है उसके लिए शायद उसका गोल बन जाएगा एमरल्ड या फिर डायमंड। लेकिन जिसका 6-7 लाख का गाड़ी का ड्रीम है, वो शायद फाउंडर प्लैटिनम में वो सोच सकता है कि चलो उस वक्त मैं इस गाड़ी के लिए जुगाड़ कर लूंगा। तो ड्रीम्स एक ही होते हैं, लेकिन उसके लिए गोल्स अलग हो जाते हैं। समझ लो, जॉब आपको छोड़ना है, आप जॉब में परेशान हो, आपको जॉब छोड़ना है, तो जॉब के आपको इनकम को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जॉब के इनकम को रिप्लेस करने के लिए आपको जॉब में सैलरी कितनी मिलती है वो आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपको आपके अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा। यहीं पे अपलाइन का रोल आता है। अपलाइन आपको तभी बता सकता है कि आप कहाँ पहुंच सकते हो, जब आप बता सकोगे कि आपको कहाँ जाना है, तब आप वो बताएंगे आपको कैसे पहुंचना है। अब किसी को सैलरी मिलती है 40,000 की, तो उसके लिए जो गोल होगा, किसी को 1 लाख की सैलरी मिलती है, उसके लिए गोल अलग हो जाएगा। तो ड्रीम्स और गोल आप जब तक डिफाइन नहीं कर पाओगे, तब तक आपका अगला स्टेप नहीं है। अगला स्टेप क्या है? फेथ एंड बिलीव। सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन फेथ और बिलीव का मतलब थोड़ा अंतर है। बिलीव के ऊपर रह के आप जो एक्शन लेते हो उसी को कहते हैं फेथ। आपको बिलीव है आपको सैलरी मिलेगी, इसलिए आप ऑफिस जाते हो और उस फेथ से घर निकलते हो कि हाँ, महीने के अंत में मुझे सैलरी मिलेगी। तो बिलीव और फेथ आपका दोनों काम करता है।
और ये दोनों शुरुआत में कम रहता है, इस बिजनेस में तो काफी कम ही रहता है लोगों को कि होगा कि नहीं, क्योंकि उनको खुद पे भरोसा कम रहता है। इसलिए आपको खुद को सिस्टम के अंदर डालना पड़ेगा, वहां आपको फेथ और बिलीफ बढ़ेगा। पुलिन जी बार बार कहते हैं कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये अपने आप में विश्वास बढ़ाने का बिजनेस है। आप जितना सिस्टम के साथ जुड़ोगे, अपने आप में विश्वास बढ़ता जाएगा और आपका एक्शंस बदलता जाएगा और साथों साथ आपका रिजल्ट भी आता जाएगा। हाँ? तो पहले तो विश्वास करना पड़ेगा कि आपके ऊपर फेथ है, और यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। सब कुछ पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन खुद पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पहले कहते हैं कि अच्छा तुम पे भरोसा नहीं है, तुम भगवान पे तो भरोसा कर सकते हो। तो अगर तुमको भगवान पे भरोसा है तो तुमको खुद पे भी भरोसा आ जाएगा, क्योंकि भगवान ने तुमको जंग बना के नहीं भेजा है। तो इसलिए पहले भगवान पे भरोसा रखो कि वो तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, और साथ में आपको एमबीए पे भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए आपको एमबीए की जानकारी लेनी पड़ेगी, और एमबीए में कौन कौन सक्सेसफुल हुए हैं, कितने देशों में फैला हुआ है, ये सब अगर आपको जानकारी मिलती है तो आपको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन जगह है, यहाँ लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ ऐसे नहीं है कि जिनको कुछ करने का था यहाँ आके चलो करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ आए हैं क्योंकि उनको ये सेटिस्फेक्शन या फिर उनको ये इनकम या फिर उनको ये लेगेसी यहाँ से मिलता है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। इसलिए आपको ग्रेट वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोफाइल सब आपको ग्रेट वर्ल्ड वाइड ही दिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और यहाँ आपको सिस्टम हेल्प करेगा। अब आपको थर्ड पॉइंट सुनना चाहिए, एटीट्यूड एंड सेल्फ इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दृष्टि कैसी है, आप किस तरह से देखते हो, आपका नजरिया कैसा है। हाँ? और इसको दो नजरिए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आदमी, आप देखिएगा अभी तो बहुत ही चल रहा है सकारात्मक और नकारात्मक। जो नकारात्मक व्यक्ति रहेगा उनको आप कुछ भी दे दो वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आदमी खुद पे सकारात्मक नहीं होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नहीं होता है, उसको मतलब किसी भी प्रोफेशन में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ? और एटीट्यूड अगर आपका सही रहेगा तो आपका सेल्फ इमेज भी हाई होगा, और सेल्फ इमेज हाई होगा तो एटीट्यूड डेवलप होगा। ये दोनों एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है। सेल्फ इमेज क्या होता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। मतलब मैं अगर मेरे बारे में सेल्फ इमेज हाई है तो मैं सोचता हूं कि मेरे बारे में मेरे जान पहचान के लोग अच्छा सोचते हैं, तब मेरा सेल्फ इमेज हाई होगा। अगर मैं सोचता हूं कि मेरे बारे में मेरे जान पहचान के लोग अच्छा नहीं सोचते हैं, तब मेरा सेल्फ इमेज लो होगा। इसलिए आपको अपने बारे में लोग अच्छा सोचते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, और इसमें आपको हेल्प करेगा आपका अटायर, आप क्या पहन रहे हो। हाँ? आपके कपड़े कैसे हैं, आपका एटीट्यूड, मतलब उसी से आपका एटीट्यूड सामने आएगा। हाँ? ज्यादा उस पर खर्चा नहीं होता है, आप जो पहन रहे हो उससे थोड़ा अच्छा पहनो। हाँ, थोड़ा आयरन किया हुआ पहनो या फिर थोड़ा पॉलिश किया हुआ शूज पहनो। टाई पहनना अच्छी बात है, इससे आपका सेल्फ इमेज बढ़ता है और उससे आपका नजरिया भी बदलता जाएगा। इसके बाद आता है पावर्स। ये मतलब ग्रेट वर्ल्ड वाइड का निचोड़ बोला जाए तो इस 3 पावर्स के अंदर ही है। हालांकि ये 3 सेंटेंस में कवर हो जाता है, लेकिन हमने एक एक सेमिनार सुना है एक एक वर्ड के ऊपर। पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान का भी ब्लेसिंग्स रहता है। आपको अगर ये अच्छा लगे जो कुछ भी आप सोचो, आपको यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा। हाँ, आपको शायद यूनाइटेड रहने में मजा ना आए, आपको शायद यहाँ पर अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप यहाँ से ग्रो करना चाहते हो तो आपको यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा। और यूनिटी में क्योंकि ब्लेसिंग्स होती है तो यूनाइटेड रहना शुरू कहाँ से होता है, फैमिली से स्टार्ट से। हस्बैंड वाइफ का यूनिटी रहना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का यूनिटी रहने से क्या होता है, वो मतलब टीम में झलकता है। हाँ, जिनके कपल्स मतलब खुश रहते हैं उनके टीम भी खुश रहते हैं, और टीम तो दूर की बात, पहले उनके बच्चे भी खुश रह जाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ अच्छा बैठ के काम करते हैं तो बच्चे को भी अच्छा सिक्योर्ड फील होता है, और ये घर में दिखता है। और जब ये आप खुद फील करोगे, आप टीम में भी आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और जब यूनिटी साथ में रहती है तब सबमिशन आता है। और सबमिशन अपलाइन से सबमिट करना है। फैमिली में भी सबमिशन होता है। अगर जिज्ञासा मुझे सबमिट करती है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। अगर वो अपने मन मुताबिक कुछ करती है तो मेरा वहां सबमिशन कम हो जाता है। इसी तरह से मैं अगर अपने हिसाब से कुछ करता हूँ तो संजय का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मैं अगर पूछता हूँ कि अपलाइन मुझे बताओ, मुझे इसके बारे में क्या करना है, तो वो सच में सोच के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलेंगे, क्योंकि उनके सुझाव के ऊपर मेरा सक्सेस डिपेंड करता है। सबमिशन मतलब यहाँ छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यूनाइटेडली काम करने का एक तरीका है। एक्सपीरियंस अपलाइन का ज्यादा है, आप वहां से सबमिट करोगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। इसके साथ क्या आता है, स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। और लोग यहाँ इस वजह से सिर्फ इस बिजनेस में ग्रो किए हैं ऐसा नहीं है, बाहर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सक्सेस प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए हैं और अपने काम में भी ग्रो किए हैं, उनके जॉब में हो, बिजनेस में हो। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हम जब से बचपन से पैदा होते हैं हम कुछ ना कुछ सुन के आते हैं, और ये सुनने पे डिपेंड करता है हमारे सोच, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारा तय होता है। जैसे मुझे बचपन में बहुत लोग बोलते थे कि तुम बहुत शर्मीले हो। अब मुझे ये सुनते सुनते आदी हो गया कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो ये मेरा कैरेक्टर बन गया। उसके बाद मेरा सेल्फ इमेज लो गया। मुझे लगता था मुझे बोलना अच्छा नहीं आता है, मुझे बहुत शर्मिला शर्मिला लगता है, मैं क्या बोलूंगा। तो ये मुझे किसी ने डाल दिया। जैसे कंप्यूटर में आप कुछ डाल देते हो तो वहां आप रिबूट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग में तो आप वो नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग में आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। हाँ? जैसे एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है माइकल जॉर्डन, उनको उनके कोच ने बचपन में बोल दिया था तुम तो बास्केटबॉल के बारे में कभी सोचना ही नहीं, और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। हमें भी बहुत लोग अगर बोलते हैं कि तुमसे तो एमबीए बिजनेस होगा ही नहीं या फिर एमबीए बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो हम अगर उनकी बात सुन लेते हैं तो हम उन्हें राइट प्रूफ कर देते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन ने उनके कोच की बात बचपन में नहीं सुनी और वो अपना प्रैक्टिस करते गए, आज वो न्यूज में आ गए कि ये फेमस प्लेयर हैं। अगर वो उनकी बात सुन लेते तो वो उनके कोच को राइट प्रूफ कर देते। इसलिए हमें अगर अपने आप को राइट प्रूफ करना है तो हमें अपनी बात सुननी पड़ेगी, और इसी तरह से हम अपना डाइल्यूशन कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि तुमसे ये काम होगा नहीं, तो मेरे अंदर वो चला गया। वो एक एग्जाम्पल दिए, जैसे काला रंग और सफेद रंग। काला सिंबॉलिक है नेगेटिव का और सफेद सिंबॉलिक है पॉजिटिव का। अगर मेरे अंदर एक काला कलर का डब्बा चला गया, अब मुझे उसको अगर सफेद करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको निकाल नहीं सकता, तो मुझे बहुत सारा सफेद रंग डालना पड़ेगा। मैं अगर बहुत ज्यादा सफेद रंग डालता जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस काले के अंदर, मतलब सफेद के अंदर काला था, ये लोग बोलेंगे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें काला था ही नहीं, हालांकि उसमें है। ये अगर देखा जाए कि ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अगर एक गैलन काला रंग अगर उसको सफेद करना है तो उसके अंदर 500 गैलन आपको सफेद रंग डालना पड़ेगा। अब आपने एक गैलन काला रंग आपका था, उसके बाद आपने 400 गैलन सफेद रंग डाल दिए। अब उसके बाद आप फिर एक गैलन किसी भी तरह से आपका डल गया, तो क्या होगा, आपको 400 का तो वेस्टेज हुआ ही, फिर से आपको 500 गैलन डालने पड़ेंगे। अब ये प्रॉब्लम यहाँ रिलेट कैसे आप करेंगे, आप यहाँ आते हो, उसके बाद आप पॉजिटिव होकर जाते हो, आप सोचते हो कि हाँ मुझे अब बिजनेस करना है, उसके बाद आप फिर उस कुछ एसोसिएशन में मिक्सअप हो जाते हो जहां आपका 1 घंटा 2 घंटा और नेगेटिव एसोसिएशन में चला जाता है। फिर आपको लगता है कि ये मेरा बिजनेस होता क्यों नहीं। आप हमेशा काला और ब्लैक एंड व्हाइट डालते रहोगे तो वो ग्रे की तरह रह जाएगा, सफेद कभी भी नहीं होगा। इसलिए कैपिंग होना बहुत जरूरी है। आप जब कैपिंग कर दोगे तब आपका सफेद ही निकलता जाएगा। जैसे इसको हम लोग
क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं, या फिर बहुत जो फार्मर रहते हैं उनके घर में रहता है, वो उसको बोलते हैं कोठी, जहाँ धान हो, गेहूं हो, उसको वो डाल के रखते हैं और नीचे एक होल रहता है जहां से वो निकालते हैं। अब इस कोठी में चावल रखा है, धान रखा है, और हम निकाल रहे हैं नीचे से चावल जब जैसी जरूरत हो रही है। एक बोरी अगर कंकर वाला चावल चला जाता है तो वो कब तक निकलेगा आपको शायद अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर है। जब तक आप पूरा गोला निकाल ना दो तब तक आपका काला वाला कंकर वाला निकलेगा नहीं। तो यहाँ लोग आने के बाद यहाँ सोचते हैं कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। किस वजह से? हमें पता नहीं है कि आपके अंदर कितना कंकर वाला है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि इसलिए बहुत लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत कम समय में, और बहुत लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? कि आपके अंदर कितना है कंकर वाला चावल, वो निकलेगा तब ना आपका अच्छा वाला चावल निकलेगा। हाँ, अनिरुद्ध घोष अपने एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं तेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, तू क्या लेके आया है। हाँ, इस बिजनेस में सबको एक ओपनिंग बैलेंस लेके आते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सब इनबिल्ट रहता है, उसको फिर इंप्रूव होता है। बहुत लोगों को जल्दी रिजल्ट इसलिए मिल जाता है कि उनका ओपनिंग बैलेंस ही अच्छा है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यही है कि आप यहाँ अपना बैलेंस करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है, आपके दिमाग में जो कुछ भी चलता रहे, आपको मुंह से बोलना है अच्छा हो रहा है। आपको ये बोलेगा कौन? आपको यहाँ तो ये नहीं है कि आपको कोई आके सुना के जाएगा कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं। आपको यहाँ खुद को बोलना है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे ग्रुप में लोग आ रहे हैं। आप जो चाहो वो बोलो, जो नहीं चाहो उसको मत बोलो। बहुत बार हम लोगों को अपलाइन लोग टोकते हैं, लीडर्स लोग स्टेज से टोक देते हैं कि कॉन्शियसली बोलो। आप जो बोल रहे हो वर्ड्स एक एक मतलब सीड होता है, जो बोओगे वो खाओगे। हम अगर गेहूं चाहिए तो गेहूं बोना पड़ेगा। हाँ? और क्या होता है कि जो हमारे अंदर है ना, वो क्राइसिस पीरियड में वो निकलता है। तीर्थंकर का बहुत एक अच्छा कोड है कि आपके अंदर करेला है, आप मैंगो का शकल ओढ़े पड़े हो, वो करेला वाला कड़वा निकलेगा कब? जब आपको प्रेशर दिया जाएगा। इसलिए क्राइसिस पीरियड में लोग यहाँ क्विट कर जाते हैं। हाँ? क्योंकि उसके अंदर कुछ है, वो बाहर से दिख नहीं रहा है। जब निचोड़ आएगा तब वो अंदर वाला चीज निकल जाता है। इसलिए थोड़ा फ्लक्चुएशन समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा बिजनेस का ऊपर चढ़ाव होता है तो यहाँ से लोग निकल जाते हैं। इसलिए अंदर ठीक करने के लिए आपको कॉन्शियसली बाहर से अच्छा बोलना पड़ेगा। कल जैसे आशीष ने बहुत अच्छा कवर किया था पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में, तो आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और इससे आपका अच्छा सोच आएगा। और इसको अच्छा तरीका है, आप अपना प्रेयर हो या अपना सेल्फ टॉक हो, आप इसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको लेके सो जाओ, और वो आपका थॉट्स अच्छा करेक्ट करता रहेगा। अब आता है कार्डिनल रूल। बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया, आपके टीम में लोग आ गए, लेकिन इनको रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार मैंने सुना था असीता बोदा को कहाँ बाहर सिंगापुर या कहाँ सेमिनार के लिए ले गए थे, वहां उनको होस्ट करते थे कोई एक डबल डायमंड। असीता बोदा एमरल्ड हैं, लेकिन उनको होस्टिंग कर रहे थे एक डबल डायमंड। तो उनको पूछा गया कि एक डबल डायमंड एक एमरल्ड को होस्ट क्यों कर रहे हैं? तो वहां वही बता रहे थे कि हम जानते हैं हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन असीदा बता जानते हैं कि उस ग्रोथ करने के बाद वहां स्टे कैसे करना है। तो ये स्टे करने के लिए आपके अंदर कुछ कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए, जो रूल्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इसको तोड़ देते हैं और बिजनेस बिगड़ जाता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 रूल क्या है? नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपलाइन के चेक के बिना आप नया काम कुछ मत करो। इसमें आपका समय का भी बर्बाद होगा, शायद पैसे का भी बर्बादी होगा। अपलाइन के पास तजुर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है, वो आपको सिखा देंगे। अगर कहीं गड़बड़ होता है तो वो बता देंगे। नेवर एम्ब्रेस योर अपलाइन और एनीबॉडी। किसी को एम्ब्रेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो करेक्ट करना है उसको अच्छी तरीके से समझा के करो। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो और स्पाउस। हाँ, पैसे के लेके खिलवाड़ नहीं करना है। आप एक बिजनेस में हो, आपका डाउनलाइन को लेके दूसरा बिजनेस स्टार्ट मत करो। यहाँ आपका मनी ट्रांजैक्शन होगा, अगर वहां कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। ईगो किसी को हर्ट नहीं करना है। जो ईगो बहुत मतलब सब संभाल के रखते हैं, इसलिए ईगो अगर हर्ट हो जाता है, बड़े बड़े लोग निकल जाते हैं क्योंकि आपने गलत तरीके से कुछ बोल दिया उनको। हाँ, स्पाउस मेकअप तो कभी नहीं होना चाहिए।
और यहाँ होता भी नहीं है, हम लोग बहुत संभल के रहते हैं और नेगेटिव किसी को नहीं बोलना है। एक होता है सिचुएशन और एक होता है नेगेटिव। हाँ, सिचुएशन को अगर आपको डिस्कस करना है आप अलग से बोलो, हाँ वो सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको अगर आप ओपनली डिस्कस सबके सामने कर लेते हो जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो नेगेटिव आपकी टीम के लिए भी हानिकारक हो जाएगा। एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को एडिफाई करना। हर कोई अपने आप का वैल्यू करता है। हाँ? आप एडिफाई अगर करते हो, एडिफाई किसकी करोगे? हर किसी की कर सकते हो, हर शख्स की कर सकते हो। हाँ, अपने प्रोडक्ट की कर सकते हो, टीम की कर सकते हो, मीटिंग की कर सकते हो, स्पीकर की कर सकते हो, लेकिन रॉन्ग एडिफिकेशन मत करो। हाँ, रॉन्ग एडिफिकेशन से क्या होता है, भरोसा निकल जाता है। अगर किसी का कुछ अच्छा नहीं है तो उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि तुम्हारा शर्ट अच्छा है, हाँ अगर अच्छा हो तो, नहीं तो टाई अच्छी है, या फिर तुमने लास्ट वीक बहुत अच्छा बोला था इसलिए कुछ बोलो, लेकिन रॉन्ग एडिफिकेशन या फिर कुछ ऐसा बना के मत बोलो, तो उसका भी भरोसा निकल जाएगा। एडिफिकेशन से क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रो करता है। आप प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करते हो, मीटिंग का एडिफिकेशन करते हो, तो वहां आपके टीम में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर अपलाइन का एडिफिकेशन अगर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपलाइन ही है कि जो मेरा एडिफिकेशन कर सकता है। मैं अगर मेरे टीम के किसी लड़के को लेके जाता हूं और मैं अपने अपलाइन को बोलता हूं कि ये मेरा रिसेंट ज्वाइन किया और मैं अपलाइन को एडिफाई करता हूं, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प किए हैं और इनकी वजह से मैं आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, तो अपलाइन क्या करेंगे, अपलाइन भी ऑपोजिट मुझे एडिफाई करेंगे। हाँ, और क्योंकि मैं अपना ढोल मैं खुद नहीं बजा सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, तुम मेरी सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। यहाँ मुझे मेरी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपलाइन के साथ एडिफिकेशन और कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। अब अपलाइन को भी यहाँ मतलब आप भी किसी न किसी का अपलाइन हो गए। अब अगर मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ, कभी कभार मीटिंग में आ जाता हूँ और अपलाइन ने मुझे बोल दिया कि हाँ राजेश बहुत अच्छा है, राजेश बहुत अच्छा काम करता है, अब उसमें क्या होगा कि गलत एडिफिकेशन हो गया। अब जो मेरा नया बंदा है उसको पता है कि राजेश क्या करता है, अब उसका मेरे ऊपर तो भरोसा निकल गया, मेरे अपलाइन से भी भरोसा निकल गया, बोलता है ये इसकी बात ऐसे करता है तो वो क्या क्या झूठ बोलता होगा। हाँ, तो गलत एडिफिकेशन नहीं करना है। और एडिफिकेशन से यूनिटी भी बनता है और यूनिटी से ही कम्युनिकेशन भी होता है, सब इंटर रिलेटेड है। हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर कुछ मीटिंग करनी है, मुझे वेल इन एडवांस मुझे जिज्ञासा को बता देना पड़ेगा, क्योंकि आज जैसे सुबह मुझे मीटिंग करना था तो मैं उसको बता के रखा था, तो वो अपना किचन का काम, मेरा यहाँ है और किचन में वो रहती है, बोले सीटी बजेगी तो क्या होगा, मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर लेना, तो कम्युनिकेशन होता रहेगा। नहीं तो मैं प्लान सुनाता हूँ और अचानक जोरदार सीटी बज गई। हाँ, ये अभी तो ये सब चलता है, तो कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है। हाँ, तो ये कम्युनिकेशन से आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता आएगा। प्रमोशन, प्रमोशन एक ऐसी चीज है जो चीजों के अंदर वैल्यू ऐड करता है, रियल प्रमोशन। हाँ, और रियल प्रमोशन कब होता है, जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस किए हो। आप कभी मीटिंग में नहीं किए हो और मीटिंग का एडिफिकेशन कर रहे हो, कैसा होगा? आप कुछ मूवी नहीं देखे हो और उस मूवी का एडिफिकेशन कर रहे हो, कैसा होगा? प्रमोशन कर रहे हो, कैसा होगा? आप कुछ मिठाई खाए नहीं हो, उस मिठाई का प्रमोशन आप कैसे करोगे? आप प्रोडक्ट यूज किए नहीं हो, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन आप कैसे करोगे? आप ग्लिस्टर अगर यूज किए हो तो आपको ये पता चलेगा कि ग्लिस्टर कैसा है। तो वहां आपको एडिफाई करने में, प्रमोशन करने में आपको आसानी होगी। तो जेन्युइन प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। और एक बात यहाँ, जब आप प्रोडक्ट का बात करते हो तो प्रोडक्ट के साथ लोग कंपेयर करते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है। पुलिन जी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि प्रोडक्ट आप कंपेयर कैसे करोगे। आप देखो कौन से प्रोडक्ट में पीवी है। आपको शायद कोलगेट अच्छा लगे, लेकिन कोलगेट में पीवी नहीं है, तो जिसमें पीवी है वो आपके लिए फायदेमंद है। ग्लिस्टर में पीवी है, इसलिए आप ग्लिस्टर को प्रमोट करोगे, दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे। और प्रोडक्ट्स के साथ जो पीवी है ना, उसी से आपकी लाइफ बदलेगी। इसलिए प्रोडक्ट बदलना बहुत जरूरी है। हम अगर अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा। लोग ग्लिस्टर बदल नहीं सकते और गाड़ी बदलने की बात कर लेते हैं, मुश्किल वहीं पे हो जाती है। इसके बाद आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की बात यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि हर किसी के पास 24 आवर्स है और उसी वक्त आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। उसी वक्त में कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर नहीं पाता है। क्यों?
उस 24 आवर्स को कैसे वो मैनेज करता है, उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। आपके फैमिली में ये सब तरह के काम हैं, लेकिन आपने एमवे को वेलकम किया है, अब आपको तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैंने सुना था, आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है, अब आपको एक सोफे की जरूरत है, आप सोफे को लेके आए तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, आपको उसके लिए स्पेस निकालना पड़ेगा। आप अपने बेड को तो छत पे नहीं चाट सकते या फिर अलमारी को बाहर नहीं निकाल सकते, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो अगर एडजस्ट कर लेते हो तो आपका प्रायोरिटी भी धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। लोग प्रायोरिटी क्यों करते हैं, प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं ना, प्रायोरिटी में लोगों को फायदा दिखता है। इसलिए अगर आपको ड्रीम के साथ प्रायोरिटी जोड़ लोगे ना, मतलब इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट काम को अगर आप डिफाइन कर लोगे तो आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप अपने ड्रीम्स को इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के साथ जोड़ो, वहां आपको प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगा। तो सब इंटर रिलेटेड है। कभी आपका ऐसा हुआ कि आप ऑफिस नहीं जा सके क्योंकि आपका बर्तन नहीं धुला है, इंपॉर्टेंट वो कौन सा है आपको पता चल गया, जो ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं आएगी, इसलिए बर्तन ठीक है चलो आके धो लेंगे, लेकिन ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। आप अगर सोचो कि आपने वॉशिंग क्लोथ्स, गोइंग मार्केट, एटिंग पार्टी, वाचिंग मूवीज, वाचिंग क्रिकेट, लास्ट में रखा गोइंग जॉब, तो जॉब को आपने एकदम लास्ट में रखा है, तो आपको जॉब से इनकम कितनी आएगी। आप जिसको ऊपर रखते हो ना, आपको वहीं से इनकम आना स्टार्ट होता है। इसलिए प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे प्रायोरिटी आ जाता है। जॉब में जाते हैं इसलिए क्योंकि वहां से सैलरी मिलती है और वो बिलीव हो चुका है कि वहां से सैलरी मिलेगी। आपको भी यहाँ अगर बिलीव हो जाता है तो धीरे धीरे वो बिलीव बढ़ता जाएगा थ्रू एसोसिएशन, और आप भी अपना प्रायोरिटी शिफ्ट करते करते एमवे को भी किसी न किसी वक्त ऊपर लेके आ ही जाओगे। तो इसलिए एसोसिएट होना बहुत जरूरी होगा। जॉब में अगर आपको बोला जाए पैसा नहीं मिलेगा तो कितने लोग कल सुबह जाके जॉब में निकलेंगे, कोई नहीं जाएगा। तो ये आपको प्रायोरिटी करने में हेल्प करेगा। अब अगर कोई बोलता है कि मुझे यहाँ मीटिंग में आना नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं मीटिंग में आ नहीं रहा हूँ इसलिए कि मुझे मीटिंग में आना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। आप अगर कोई बोल रहा है कि मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप इसके साथ वो सेकंड लाइन जोड़ दो, उसको पता चल जाएगा कि ये रीजन क्या है कि मैं मीटिंग में आना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं समझता, इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ। और इसके साथ और जोड़ सकते हो क्योंकि एमवे बिजनेस में मैं तो ग्रो करना ही नहीं चाहता। हाँ, वो सेंटेंस एक है, मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आपको इसके साथ और 2 सेंटेंस जोड़ने पड़ेंगे कि मीटिंग में आना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट यूज मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट यूज करना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि एमवे बिजनेस में मुझे ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो सेंटेंस एक बात होता है, लेकिन उसके साथ उसका कहना कुछ और होता है। अब होता है काम क्या करना पड़ेगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि काम एक बार ही करना पड़ेगा, अच्छी तरह से करना पड़ेगा, इसलिए वो काम दोहराता जाएगा। काम में क्या है, आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। एमपी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो यूज करेंगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और आप यूज करेंगे तो आप उसको शेयर भी कर पाओगे। आपके 10 से 15 कस्टमर्स आपके होने चाहिए जिनको आप प्रोडक्ट देते हो। अब आपको प्लान सुनाना आना चाहिए। जो बिजनेस प्लान है आप अगर उसको सीख लेते हो तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने अपलाइन पे डिपेंड करके रहते हो तो अपलाइन का बिजनेस बढ़ता है। अब रोज आपको थोड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला बुक है, वो आपका करेक्शंस होता रहेगा, इसलिए आपको हर दिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके रिकॉर्डेड्स जितने भी हैं, रैलीज वगैरह, टीचिंग्स वगैरह, वो आपको घर बैठे सीखने का मौका मिलेगा। आप सुनोगे तो वो टीचिंग्स आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाओगे। आपको मीटिंग में आनी पड़ेगी। यहाँ मीटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियसली आपको कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। आप भी छोटा मोटा पार्टिसिपेशन यहाँ कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आप बहुत लोग आते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप पार्टिसिपेट भी करो। इससे आपका सेल्फ इमेज भी बढ़ेगा, आपका एटीट्यूड भी बदलेगा, और आपके डाउनलाइन देखेंगे कि अपलाइन ग्रो कर रहा है। हाँ? जैसे बड़े भैया की शादी होती है तो छोटे बड़े के भैया के भी मन में लड्डू फूटते हैं, भैया की शादी हुई, अब मेरी बारी आएगी। आप अगर यहाँ ग्रो होते जाओगे तो आपके डाउन लाइन को भी भरोसा आता जाएगा कि हाँ अब मेरी बारी है, और इससे आपका अकाउंटेबिलिटी होता है। आप अगर इस कामों को समय पे पूरा करते हो
तो आपको अकाउंटेबल बोला जाएगा। टीचेबिलिटी बहुत अच्छा पार्ट है। आप जब बुक पढ़ोगे, सीडी सुनोगे और मीटिंग में आओगे, आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन सीखने से भरना नहीं है। अगर भरा ग्लास रहेगा उसमें आप पानी नहीं डाल सकते। तो ये पानी आपको खाली करना पड़ेगा। पानी कहाँ खाली करोगे? आप अपनी मीटिंग करो, अपने ग्रुप में टीचिंग्स दो, फिर आके फिर टीचिंग्स लो, तो आपका ग्लास भरता जाएगा और फिर खाली होता जाएगा, तो प्रोडक्टिव होगा। और कम्युनिकेशन में रहना है। आप लोगों के साथ बातचीत करते रहोगे, टीचिंग्स का फ्लो होता रहेगा, लोगों के साथ जुड़ते जाओगे, कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो आपका ये काम आगे बढ़ता जाएगा। और कितने लोगों को सिखाना है? अच्छी तरह से 6 लोगों को सिखाना है। ये 6 लोग अगर आपके पास से सीख जाते हैं तो आप डायमंड लेवल पे हम सबको ही पहुंच जाएंगे। अब आता है डिसिप्लिन, लास्ट पॉइंट है। डिसिप्लिन हमें करना पड़ता है। बचपन में हमें पेरेंट्स डिसिप्लिन करते हैं, उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं टीचर डिसिप्लिन करते हैं, फिर प्रोफेसर डिसिप्लिन करते हैं, शादी के बाद वाइफ डिसिप्लिन करती है, जॉब में जाते हैं तो बॉस डिसिप्लिन करता है। हम लोग बिना डिसिप्लिन के चलते नहीं है। एक बिजनेस जॉब वाला रहता है, उसको तो बॉस डिसिप्लिन कर लेता है, लेकिन बिजनेसमैन जो है उसको कौन डिसिप्लिन करेगा? उसको उसके कस्टमर डिसिप्लिन करते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो कस्टमर, ग्राहक नहीं आएगा तो कमाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ कौन करेगा? यहाँ अपलाइन तो बॉस नहीं है, यहाँ आपको खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हो तो आप समझ लो आपको कोई ना कोई डिसिप्लिन करने वाला जरूर आएगा। और कोई डिसिप्लिन हमें करे, इससे अच्छा हम खुद को डिसिप्लिन करें। और यहाँ आपको कौन डिसिप्लिन करेगा? आपका ड्रीम। वही घूम फिर के एक ही बात आती है, अगर हमारा पर्पस क्लियर हो तो हमारा सक्सेस होना तय है। सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं, उसकी हैबिट बना लेते हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते। ये काम सहज है, इतना ही सहज है कि इसको कर सकते हैं, लेकिन सहज इतना भी है कि हम लोग इसको नहीं भी कर सकते। मतलब नहीं करना ही उतना भी सहज है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लगाया नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन जो कर लेते हैं, डिसिप्लिन से करते रहते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। शायद मैं कोशिश किया, उनको डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। मैं कितनी बार इसको सीडी को सुना हूं, लेकिन बोलने के बाद अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद ये बोलने से अच्छा होता, वो बोलने से अच्छा होता। तो मेरा हाई रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप भी खुद इस सीडी को प्रोक्योर करो, इसको सुनो, क्योंकि ये क्लासिक है और इसका सब्स्टिट्यूट कुछ और है नहीं। बिजनेस का टोटल निचोड़ इसी में है। मैं यही समाप्त करता हूँ। ओवर टू विनोद भाई। बहुत अच्छे राजेश, Thank you, राजेश दा। एकदम एकदम awesome। बहुत बढ़िया, ताली बहुत तो बढ़िया। के लिए होनी चाहिए। पुलिस जो देखे गए हैं उसका मुकाबला नहीं है। ये तो बात है ये तो बात है कि आपने टीचिंग, महागुरु का टीचिंग आपने हम लोगों को दिया, और डेफिनेटली उनका एक सीडी जैसे 10 पॉइंट्स है, उनका जो एक और सीडी है जो 25 पॉइंट्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस 25 पॉइंट इस बिजनेस के लिए बोला था हम क्यों करें। और जो आपने बोला कि मतलब टीचिंग्स, एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका ही बात बोलूंगा राजेश दा। आपने एक बार प्रेस मीटिंग में बोला था कि हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया है कि दुकान से जाओ ये खरीद के लाओ, बाहर से ये खरीद के लाओ। तो हम लोग को हमेशा खरीदना सिखाया गया है, कभी बेचना तो हम लोग सीखे नहीं। तो ये बिजनेस में आने के बाद हम लोग को तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है, बट उसको शेयर कैसे करना है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, वो हमको पता नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बोला था कि बचपन से हम लोग केवल खरीदे हैं। बच्चे तो भी बोलते हैं जा दुकान से चॉकलेट लेके आ, एक बिस्किट लेके आ, ये पेन लेके आ, हम लोग को भी बचपन से वही बोला गया है। लेकिन ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो हम लोग को एडुकेशन देता है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंटली यहाँ पे जो है कि मतलब एडुकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पॉइंट्स आपने कवर किया वो तो हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड में 3 पावर्स, कार्डिनल रूल, डिसिप्लिन, ये सब हम सीखते हैं। बट जो एडुकेशन के बारे में आपने बोला, और जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे का जो पावर पैक है ना, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जैसे हमारा पीडीओ का पावर पैक है, प्रोटीन ओमेगा और डेली का पावर पैक है, उस तरह ये पावर पैक है कि एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड का। तो थैंक यू वेरी मच, ऑसम प्रेजेंटेशन, काफी इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट
अगेन जो हम लोग आएंगे सक्सेस के बाद, जो कल हम लोगों ने बात किया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, तो हम लोग को बिजनेस करने के लिए तो स्वस्थ रहना ही पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को स्वस्थ खाना खाना पड़ेगा, और स्वस्थ खाने के लिए हम लोग को स्वस्थ अच्छा खाना बनना चाहिए। और एमवे ने हमको वो जो क्या बोलते हैं इसको, मैंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत घोष का एक सुना था कि उन्होंने बोला था एमवे का ये जो हम लोग सक्सेस सेमिनार में बोला था कि दिस इज नॉट ए मशीन, मतलब दिस इज नॉट ए यूटेंसिल्स, ये क्या है इसको समझने के लिए काफी R&D करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो यूटेंसिल्स है ये तो जस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये ऐसा चीज है कि जो हमारा लाइफ चेंज कर सकता है, हमारा हेल्थ चेंज कर सकता है। तो आइए हम आज का जो डिलीशियस मूवमेंट है उसमें देखते हैं। पियाली डे आज हम लोग को बताएंगे कि उन्होंने क्या रेसिपी तैयार किया है, और लेट्स सी। राजेश दा प्लीज प्ले द वीडियो। তরকা রান্না করে দেখাচ্ছি। আর তার জন্য লাগছে পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা, গরম মশলা, একটু গোটা জিরে আর লঙ্কা কুচি, আর ধনে আর জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর নুন, একটু চিনি। আর এইটা গোটা মুগটা আগে আমি 5 ঘন্টার মতন ভিজতে দিয়েছিলাম, তারপরে একটু সেদ্ধ করে নিয়েছি। সেদ্ধ করার পর দেখা যাচ্ছে এই কালারটা কিন্তু একই রকমের আছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যামওয়ে কুইনেতে কালার বদলাচ্ছে না। আর খাদ্যগুণ দেখুন তেল গরম হোক, এটা দিয়ে দিলাম। জলদি তারপরে পেঁয়াজ কুচিটা আমি এতে দিয়ে দিলাম। একটু পজ করে পেঁয়াজগুলো দেখুন বাদামি হয়ে গেছে। আমি এরপর সব মশলাগুলো এক এক করে দিয়ে দিলাম। দেখুন তলে লাগছে না। আর আমি কষা জায়গার পাশে সরিয়ে ডিমটা আমি দিয়ে দিলাম। আমার মশলাটা কষা হয়ে গেছে, ডিমটা আসলে মিশে গেছে। একটু দিয়ে আমি এই সেদ্ধ কলাইটা এর সঙ্গে দিয়ে দিলাম। এবার পরে একটু জল দিয়ে আমি 5 থেকে 10 মিনিট এটা ঢেকে রাখলাম। দেখুন আমাদের অ্যামওয়ে কুইনেতে ভাইটালক একটা প্রযুক্তি আছে। এই প্রযুক্তি থাকার জন্যে খাদ্যগুণ, রান্না করা খাবার ভালো বোঝাই থাকে খাদ্যগুণ। আর আমার রান্না করাটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা বন্ধ করলাম। দেখুন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে এইটা ভাইটালক মানে লক হয়ে গেছে। রান্নাটা এবারে ভিতরেই হবে, তারপরে ঠান্ডা হয়ে গেলে বেশ কি বলবো। দেখুন আমার রান্না করা হয়ে গেছে। আর হেলদি টেস্টি রান্না তরকা। থ্যাংক ইউ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। পিয়ারি লাস্টে স্মাইলটা খুব ভালো দিল। एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया हुआ। हम लोगों ने आज देखा कि मतलब तड़का मतलब डिम तड़का है। हम लोग इसमें डिम को मतलब अंडे को अवॉइड करके हम लोग वेज तड़का भी बना सकते हैं इसमें।
मतलब हम लोग अंडे को अवॉइड करेंगे, ये वेज तड़का हो जाएगा। वेजिटेरियन लोग भी उसके लिए वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं उसको। पप्पू ये तड़का हम नेक्स्ट टाइम पराठा के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, लुची के साथ भी खा सकते हैं। अरे और मत बोलो विनोद भाई, अब भूख लग गया। और मत बोलो। मेरे को एक चीज बोलने दो। हाँ। सौरभ और पियाली, अभी हम लोग जब नेक्स्ट टाइम गलता जाएंगे तो ढाबा नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, ढाबा जाना बंद हो गया। आपके लिए ही बना है। काफी अच्छा हुआ, हम लोग जानने को मिला, हम लोगों ने देखा। बट पहला दिन हम पियाली कहाँ है? हाँ, पियाली है कहाँ? सौरभ भाभी कहाँ है? सौरभ सुनाई दे रहा है? नहीं। सौरभ सुनते पता हो? वो अभी 2 डिवाइस लेके ठीक है चलो आगे चलो। ये वीक में हम लोगों ने पहला दिन चिकन देखा, उसके बाद खैर जिज्ञासा भाभी ने तो खैर बहुत सारा आइटम देखा है, जिसमें डिजर्ट भी था हम लोग का, लाउ का हलवा था, झींगे आलू पोस्तो था, लाउ की सब्जी थी, इतना सारा देखा। उसके बाद कल हम लोगों ने परमिता भाभी ने हम लोग को क्या छोला दिखाया, और आज हम लोग तड़का देखा। तो इतना सारा डिश हम लोगों ने इस वीक में देखा, तो हम लोग अपने घर में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग का जो एमवे का तरफ से हम लोग को ऑफर भी है, एमवे क्वीन का, कि अगर हम लोग क्वीन खरीद रहे हैं, खैर लिमिटेड स्टॉक है, बहुत ही मुश्किल से बुकिंग हो रहा है। अगर हम खरीद रहे हैं तो हमको 6000 क्लोज टू 6400 का हमको एक हैवेल्स का मिक्सर ग्राइंडर मिलता है, 4 सेट्स जिसमें रहता है, और काफी लिमिटेड ऑफर है ये। अभी हम लोग का फ्रूट जूस का ऑफर चल रहा है, ऑफर नहीं चल रहा है, फ्रूट जूस का ऑफर भी है, प्लस फ्रूट जूस भी है। अगर हम प्रोटीन पाउडर के साथ लेते हैं इसको तो हमको डीएपी पे हमको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, और हम 6 पैक में भी इसको ले सकते हैं। 2 नया फ्लेवर आया है, नागपुर ऑरेंज और हिमालयन मिक्स्ड फ्रूट का। अभी हमारा एडीआर और एडीएस है, उनके लिए जो ऑफर है कि 12,400 डीएपी का प्रोडक्ट खरीदने से 2,400 रुपीज का डिस्काउंट है। और पीसी के लिए भी एक ऑफर है कि अगर पीसी 2,900 का कोई अगर सामान लेते हैं डीएपी के ऊपर एमवे का, तो उनको 400 रुपए का डिस्काउंट है। तो एमवे के लिए मतलब एडी और एडीएस के लिए भी ऑफर है, प्लस पीसी के लिए भी ऑफर है। हमारा सीरम जो लॉन्च हुआ है, आर्टिस्ट्री सीरम, पर्सनलाइज सीरम, जो सिग्नेचर सेलेक्टेड पर्सनलाइज सीरम जो लॉन्च हुआ है, वो भी अभी है। आज का स्टोरी टाइम इट्स फॉर द किड्स, सैटरडे इज द किड्स स्टोरी टाइम। आज बच्चों का स्टोरी का टाइम है, तो बच्चों तैयार हो जाओ, जिनको स्टोरी बोलना है, जो आज स्टोरी में है। राजेश दा कौन कौन है आज स्टोरी में? 2-3 बच्चे आज है सौहार्द, रिकू, अरुण का बेटा, और वैभव। अरुण कहाँ है? तो को हाई कर सकते ये शेयरिंग स्टॉप कर दो विनोद भाई। विनोद भैया शेयरिंग स्टॉप कर दो। गुड इवनिंग आप सबको, मेरा नाम सौहार्द है और मैं एक स्टोरी बोलने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है। अरुण वीडियो में प्रॉब्लम है कुछ? हाँ अरुण का निकल गया। वैभव का कर दो।
हाँ चलो वैभव स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम वैभव है और मैं आज एक स्टोरी बोलने वाला हूँ। ये स्टोरी पहले की बात है, एक गांव में एक गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंटिंग का काम करता था। उसका कमाई होता था। वो मुश्किल से उसका संसार चलता था। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो बस अपना खाना पानी ही जुटा पाता था। वो हर पल चाहता निकल गया। की कमाई ज्यादा हो सके, लेकिन छोटे काम भी वो बड़े ही अच्छे और मेहनत से करता था। एक दिन उस गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ बुलाया है। तुम क्या वो काम करोगे? बाबूलाल ने कहा, हाँ हुजूर, मैं जरूर करूँगा। कहिए क्या काम है? जमींदार ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नौका रंग करो और वो काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल ने कहा, ठीक है हुजूर, वो काम मैं आज ही कर दूंगा। नौका रंग करने का काम पाकर वो बहुत खुश हो गया। फिर जमींदार ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले ये तो बताओ कि इस काम के लिए तुम कितने पैसे लोगे? फिर बाबूलाल ने कहा, वह तो इस काम के लिए 1500 रुपए होते हैं, पर अब आपको जो ठीक लगे आप उतने ही पैसे दीजिएगा। फिर जमींदार कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1500 रुपए ही दूंगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। फिर बाबूलाल ने बोला, ठीक है हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम अच्छा ही होगा। फिर जमींदार ने बाबूलाल को अपनी नौका दिखाने के लिए उसे नदी किनारे ले गए। नौका देखकर बाबूलाल ने जमींदार से कुछ समय मांग लिया और अपने रंग करने का सारा सामान लाने चला गया। अपने सामानों को लाने के बाद वो नौका रंग करने लग गया। नौका रंग करते समय बाबूलाल ने कहा कि उस नाव में एक छेद है और उसने सोचा कि अगर उसने नौका ऐसे ही पेंट कर दिया तो नाव डूब सकता है। तो उसने नाव को ठीक कर दिया और उस नाव को पेंट कर दिया। फिर बाबूलाल जमींदार के पास गया और कहा, जमींदार जी, नाव का काम संपूर्ण हुआ, आप एक बार खुद आकर देख लीजिए। फिर जमींदार बाबूलाल के साथ नदी किनारे पहुंचा। अपने नाव को देखकर जमींदार ने कहा, वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छे से काम किया है।
तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना। फिर बाबूलाल ने नहीं है अपने अपने घर वापस लौट गए। जमींदार का पूरा परिवार अगले दिन उसी नाव में घूमने निकले। जमींदार का नौकर रामू जो नाव की देखभाल करता था, वह शाम को अपनी छुट्टी से लौट आए और घर में किसी को ना देखकर जमींदार से सबके बारे में पूछने लगे और जमींदार ने रामू को सारी बातें बता दी और सारी बात सुनकर रामू चिंता में पड़ गए। रामू को चिंतित देख जमींदार ने उससे पूछा, क्या हुआ रामू? मेरी बात सुनकर चिंतित क्यों हो रहे हो? रामू ने कहा, लेकिन प्रभु, नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो गए और ठीक तभी जमींदार का परिवार सारा दिन मस्ती करके वापस आए। वह लोग ठीक है देखकर जमींदार निश्चिंत हुए। अगले ही दिन सुबह जमींदार ने बाबूलाल को बुलाया और कहा, ये लो बाबूलाल, तुम्हारे पैसे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। बाबूलाल पैसे गिनते समय आश्चर्य हो बाबूलाल है कि चला गया? लेकिन बहुत अच्छा हुआ। वो है क्या? गिनते समय आ गया है जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। आश्चर्य क्योंकि पैसे ज्यादा हो रहे थे। उसने जमींदार से कहा, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। फिर जमींदार ने कहा, नहीं बाबूलाल, मैंने तुम्हें गलती से ज्यादा नहीं दिए, ये तुम्हारे मेहनत का ही पैसा है। फिर बाबूलाल ने कहा, लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 रुपए की बात हुई थी और यहाँ तो पूरा रुपए है, तो यह मेरी मेहनत का पैसा कैसे हुआ? फिर जमींदार ने कहा, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या काम हुजूर? तुमने उस नाव का छिद्र ठीक कर दिया है और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तुम चाहते तो उसे वैसे ही छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए ज्यादा पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने वो नहीं किया और इसीलिए मेरा परिवार उस नाव में सही सलामत यात्रा कर सका। तुमने अगर उस छेद को ठीक नहीं करते तो शायद मेरा परिवार डूब ही जाता। आज तुम्हारे वजह से वो सब ठीक है और इसीलिए ये तुम्हारा मेहनत और ईमानदारी का फल है। और अब इस ट्रिक का मोरल क्या है? यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम कोई काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करें तो भगवान हमें उसका इनाम जरूर देते हैं। वाह, दारुण दारुण।
बहुत अच्छा हुआ। মুখটা দেখিও ক্যামেরা और फ्लो भी बहुत अच्छा था। अरुंदा उसको दिखाओ तो एक बार, स्टोरी वाला उसको दिखाओ एक बार। वो बाबूलाल बीच बीच में नाव में घूमने के लिए चला जा रहा था शायद, वो घूम फिर के वापस आ रहा था। नहीं अरुंदा वो है कहाँ, उसको दिखाओ एक बार, उसका चेहरा दिखाओ। तो स्क्रीन में ही है तो दिख नहीं रहे हम। वीडियो नहीं आ रहा है आज। वीडियो नहीं आ रहा है आपका। नेटवर्क এত খারাপ, এমনি কেটে যাচ্ছে। बेटा हिंदी में स्टोरी, बेटा हिंदी में स्टोरी बोल रहे हो और पिताजी बंगाली में बोल रहे हो। वाह वाह, अभी आता हूँ मैं घर में, था मालूम पड़ेगा कहाँ से वो सीख रहा है। चलो विनोद भाई आगे बढ़ो। आज वैभव नहीं बोलेगा, वो नेक्स्ट वीक बोल देगा, आज अभी टाइम हो गया बहुत। टाइम काफी हो गया विनोद। राजेश का प्लान है, राजेश को छोड़ना भी जरूरी है। तो अभी हम नए लोगों का वेलकम करेंगे। अगर कोई नए लोग हैं तो अपना वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपना अपने अपलाइन का नाम बता सकते हैं। राजकुमार, हेलो, विनोद भैया। हाँ, और राजकुमार है, राजकुमार को बुला दो तो। राजकुमार नहीं है, राजकुमार बेरिए गेছে। ओ सुनील, अच्छा ओके 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 ठीक है। चलो विनोद पैकअप कर देते हैं, राजेश को छोड़ना है। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम अपने गेस्ट को नाम जल्दी पता चलेगा हम लोगों को। आज हम लोग का राजेश दा का गुजराती में प्लान है, तो अगर हमारा कोई भी गुजराती प्रोस्पेक्ट हो तो हम उसको यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। कल हम लोग का पाइपलाइन नहीं है, कल हम लोग का वुमेन्स वर्ल्ड है, 7 बजे शाम से है, लेकिन वो गूगल मीट पे होगा और इसमें केवल लेडीज उनके हस्बैंड उनको ज्वाइन करा के दे सकते हैं, बट इसमें कोई भी हस्बैंड मतलब कोई भी मेल अलाउ नहीं है। तो कल ये 7 बजे से है। मैं सारा लेडीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अटेंड करने के लिए। आज ऐसे कोई मेंबर है जिनका जन्मदिन, एनिवर्सरी, बच्चों का जन्मदिन है? आज तो नहीं, कल पारमिता का है। तो वुमेन्स वर्ल्ड में सेलिब्रेट होगा। चलो हम लोग तो कल पाइपलाइन नहीं रहेगा। भाभी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पारमिता। थैंक यू चैताली दी। হ্যাপি বার্থডে আন্টি। কালকে আবার হবে। হ্যাঁ একদম। কেউ যদি কেক বানিয়ে আনো ওই কুইনে, তাহলে তার বলতে হবে না। আচ্ছা না না, তুমি বানাবে না, কেউ অন্য কেউ যদি পারো, না হলে পরে হবে। আরে এটা একদম জোক করছি আমি সত্যি বলছি না। ঠিক আছে, এ তো নয়, ঠিক আছে। খাওয়াটা কিভাবে হবে এটাই তো চিন্তা করছি। ভার্চুয়ালি কিভাবে করা যায় সেটা বার করতে হবে। গুড নাইট। এবে ক্লাব নেই, কালকে মহিলারাই খাবে, কালকে আমরা খেতে পারবো না। কি করে খাবো সঞ্জয় দা, শুধু চোখে দেখবো। चलो विनोद आगे निकलते हैं। अरिंदम दास आपने रिक्वेस्ट करबो কিছু বলতে। मैं हेलो। हाँ संगला। हाँ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज अरिंदम दास है हमारे साथ, तो अरिंदम दास ही हम लोग लेंगे थोड़ा सा टीचिंग, जो कुछ उनको बोलना है। तो अरिंदम दास थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लीजिए। विनोद भाई शेयरिंग स्टॉप कर दो। ज्यादा टाइम तो है नहीं, खत्म करना है। जो राजेश का प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया।
और दूसरा है अरुण का बेटा, नाम क्या है? रिकू। अरुण रिकू। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप माँ बाप को तो लेना है बेटा से, हिंदी कैसे बोलना है। अच्छा, और तीसरा बात कहूँगा कि आप लोग तो देखे होंगे क्वीन का जो मेरा त्रिपुरा वाला ग्रुप से जो आया था, वो क्वीन का तो आप देखे होंगे ना, तो उससे भी काफी बढ़िया हम लोग को प्रेजेंटेशन बनाना है। कैसे बनाना पड़ेगा, कैसे क्या प्लानिंग, वो जल्दी करके तुरंत इसका तो मैं सभी को कहूंगा कि आप अपना कुछ ना कुछ प्रिपरेशन रेडी करो, सब मिलके। जैसे बैंड भी है तो हर कोई अपना वीडियो बनाओ और उसका बाद हम उसको टर्न बाय टर्न उसको ये कर लेंगे, जूम मीटिंग में दाखिल कर लेंगे। तो दैट इज ऑल, बैक टू होस्ट। थैंक यू अरिंदम, थैंक यू वेरी मच। राजेश, एक बात थोड़ा बोलना चाहूंगा मैं विनोद। अरिंदम दा ने तो बोल दिया है राजेश के प्रेजेंटेशन के बारे में, मुझे और कुछ नहीं बोला। इतना ही बोलूंगा कि जो 10 पॉइंट सक्सेस की बात का सीडी का बात किया है, वो सीडी हम लोग ने जब शुरू किया था, हमारे अपलाइन लोग ने दिया था, बहुत अच्छा था। तो उसी सीडी को हम लोग सब लोग उसको प्रोक्योर करेंगे, लाएंगे, आप सुनेंगे। तो उसमें से ये जो राजेश कुलिन देसाई के जो पॉइंट्स है वो निकलेंगे, सक्सेस के जो 10 पॉइंट्स है समझ पाएंगे, उसको लेकर अगर हम आगे बढ़े तो ग्रोथ होगा। तो जाने से पहले मैं याली और सौरभ को एक बार थैंक्स बताना चाहूंगा। उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया वो आज तड़का का प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते रहो, ऐसी अच्छा खाना दिखाते रहो, हम लोग को सबको यही कहना है, अच्छा लग रहा है। तो ओवर टू विनोद। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ অরিন্দম দা, থ্যাংক ইউ সঞ্জয় দা। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। আবার মানডে আমাদের উইল মিট অন মানডে, আমরা মানডে দেখা করব। মানডে থেকে ফ্রাইডে আবার আমাদের পাইপলাইন হবে। কালকে আমাদের উইমেন্স ওয়ার্ল্ড আছে, উইমেন্স ওয়ার্ল্ড আছে। আবার একবার মনে করিয়ে দিই, ওখানে সবাই লেডিস গুলো জয়েন করবে, লেডিস লিডাররা জয়েন করবে। সো এই দিয়ে আমি আজকে শেষ করছি। গুড নাইট, টেক কেয়ার, স্টে সেফ, স্টে হেলদি, সি ইউ অন মানডে।